नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने जी टेस्ट खत्म किया था, टी टेस्ट खत्म किया था, एनोवा का भी एक बड़ा शानदार वन शॉट वीडियो हमने आपके लिए निकाला था। तो आज हम करने जा रहे हैं एफ टेस्ट। क्या करने जा रहे हैं? एफ टेस्ट। ठीक है जी, छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत इजी टेस्ट है ये, कुछ इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके फॉर्मूले क्या हैं वो समझेंगे। चलो जी, तो एफ टेस्ट बनाया किसने? हमारे बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट नहीं, स्टैटिस्टिशियन, मैथमेटिशियन के अंदर स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, मेरे से नाम भी नहीं बोला जा रहा, देखो, R.A. फिशर। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट थे, इनके नेम पर ये टेस्ट रखा गया। फिशरमैन है, मछुआरा नहीं, सरनेम है, सरनेम गंदे बच्चे। चलो, फिशर का एफ लिया तो एफ टेस्ट हो गया। चलो जी, करते क्यों है हम एफ टेस्ट, करते क्यों है एफ टेस्ट? ठीक है जी, ये देखो, हमने दो सैंपल्स लिए और वो सैंपल हम एज्यूम करते हैं कि कहां से आए हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं हमारे पास। तो दो सैंपल्स हैं हमारे पास, वो कहां से आए हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं, और उनका जो वेरिएंस है, वो दोनों सैंपल्स का जो वेरिएंस है, क्या आपस में सेम है या सेम नहीं है, वो चेक करने के लिए हम एफ टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। अब इसी के कारण इस टेस्ट को हम बोलते हैं वेरिएंस रेशियो टेस्ट। स्टार बना लो, डब्बा बना लो, इस टेस्ट को और क्या बोलते हैं हम? वेरिएंस रेशियो टेस्ट। ठीक है, रेशियो किसमें होता है? किसी दो चीजों के बीच में रेशियो हो सकता है ना। तो दो हमारे पास क्या है, सैंपल्स हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने मान लिए, एज्यूम कर लिए कि वहां से आए हैं, और उनका वेरिएंस हमने देखना है सेम है या नहीं है। उसके लिए हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि वेरिएंस में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, वो जैसे हम करते आ रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाकी टेस्ट, वैसा ही थोड़ा सा ये टेस्ट होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब क्योंकि ये वेरिएंस रेशियो है, तो इसका फॉर्मूला भी देखो, फॉर्मूला भी नाम से ही बन जाएगा, वेरिएंस का रेशियो। ये देखो, यहां समझो, एस क्या होता था हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं कई। ठीक है, और अगर मैं सिग्मा स्क्वायर कर दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या हो जाता है? वेरिएंस। इतना तो पता ही आपको। अब इस वेरिएंस का मतलब पहले सैंपल के वेरिएंस का दूसरे सैंपल के वेरिएंस के साथ रेशियो, समझ में आया? फॉर्मूला बन गया। या इसको S1 स्क्वायर अपॉन में S2 स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा एफ कैलकुलेटेड का फॉर्मूला बन गया। बहुत ही इजी है यार, छोटा सा टेस्ट है, बड़ी जल्दी कर लोगे आप, देखना भी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम क्या करते थे? अंडर रूट में सिग्मा x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर अपॉन में n-1। ठीक है जी, अब सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस का क्या बनेगा? इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट हट जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट सैंपल का कर रहा हूं तो x1 माइनस x1 का बार हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में n1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है जी, अब ऐसे ही सेकंड सैंपल का भी बता सकते हो आप, क्या हो जाएगा? x2 माइनस x2 का डैश, ठीक है जी, उसका सम स्क्वायर का अपॉन में n2 माइनस 1। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले हैं इसके, और कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, बस क्या करना है, हमने स्टेप्स लिख लेते हैं इसके, क्वेश्चन कैसे करना है ये नोट कर लो जल्दी, 1 2 3, चलो जी डन। स्टेप्स लिख लेते हैं हम इसके। चलो, स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेट द हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें हम हाइपोथेसिस क्या बना रहे होंगे क्वेश्चन में देख क्या, वैसे तो वेरिएंस रेशियो है ना, तो मैंने आपको बता ही दिया कि चेक करना है कि वेरिएंस सेम है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं एक हाइपोथेसिस हमारी बन जाएगी कि वेरिएंस दोनों का सेम है, मतलब S1 स्क्वायर क्या है, S2 स्क्वायर के इक्वल है, और ऑल्टरनेटिव मैंने बताया था ठीक इसका उल्टा कर देना। ठीक है, शॉर्टकट। और इसकी क्या बन सकती है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस
जो वेरिएंसेस हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस एक में है और दूसरे में ऑल्टरनेटिव में क्या हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों के वेरिएंस में नहीं है। वो क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा इन दोनों में से कौन सा हाइपोथेसिस आपने स्टेट करना है। ठीक है जी। सेकंड स्टेप अपना क्या होगा, ए और बी का हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है जी। फिर ए का मीन निकालेंगे और बी का मीन निकालेंगे। ठीक है जी। ए को ए के मीन से माइनस करेंगे, बी को बी के मीन से माइनस करेंगे। ये आपने पहले भी किया हुआ है तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ए को ए के मीन से जो माइनस किया था उसका स्क्वायर करेंगे, उसका कॉलम बनेगा, और बी को बी के मीन से माइनस किया था उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी। अब इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे तो हमारे पास वो जो सम करके जो हमारी वैल्यूज आएंगे वो हम फॉर्मूले में डाल देंगे, वहां से हमारा एफ कैलकुलेटेड आ जाएगा। ठीक है। अब सेवंथ स्टेप आखिरी क्या होता है, एफ टेबुलेटेड को एफ कैलकुलेटेड के साथ हमने कंपेयर करना होता है। अगर टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, नहीं तो हमारी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है जी। एक चीज मैं और बताने लगा था अभी, एक चीज और बताने लगा था, आपने भुला दिया मेरे को। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो याद आ जाएगा। हाँ आ गया याद, आ गया याद। चलो जी, ये n-1 यहां पे हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताया था ये वाला देखो, अपॉन में n-1 था ना, तो ये n-1 यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अगर फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस निकालेंगे तो n1-1 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ν2 करेंगे मतलब सेकंड सैंपल का वेरिएंस तो n2-1 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये पता ही होगा आपको, पहले मैंने बताया हुआ ये सब। ठीक है। अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, टी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवा, वो आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन भी मैंने एक वीडियो में बताई है सबसे पहले, प्लेलिस्ट के ऊपर अगर चेक करेंगे या आई टैब पर भी आ रहा होगा तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन करें, फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, वो भी आप स्टेप्स के द्वारा आराम से कर सकते हैं। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 रैंडम सैंपल्स वर ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस एंड देयर वैल्यूज आर चलो जी, वैल्यूज लिखो, वैल्यूज लिखो। ए की है 66, 67, 75, 76, 82, 84, 88, 90 एंड 92। ठीक है जी। और बी दिया है इसने, बी है हमारे पास 64, 66, 74, 78, 82, 85, 87, 92, 93, 95 एंड 97। ठीक है जी। ये टेबल है हमारे पास। आगे उसने पूछा है टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशंस हैव द सेम वेरिएंस। देखो यहां से हमारी हाइपोथेसिस बन गई। उसने बोला चेक टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशंस हैव द सेम वेरिएंस, मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई कि वेरिएंस क्या है, सेम है, और अल्टरनेटिव वेरिएंस सेम नहीं है। समझ में आया, समझ में आया। चलो जी, आगे उसने बोला है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेबुलेटेड वैल्यू उसने दे दी हमें। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेबुलेटेड वैल्यू है फॉर 10 एंड 8, डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 और 8 है, और ये है 3.36। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है, मैंने क्या बताया, एफ कैलकुलेटेड कैसे करते हैं, S1 स्क्वायर अपॉन में S2 स्क्वायर। इसमें जो S1 स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होगी, वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होगी। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। चलो आसान भाषा में समझाते हैं। मान लो आपके पास S1 स्क्वायर आया 9.8, ऐसे रैंडम कोई भी, ठीक है, और S2 स्क्वायर आया 10.9। ठीक है। तो जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो आप लगाओगे S1 स्क्वायर अपॉन में S2 स्क्वायर। अब S1 क्या है, 9.8 है, S2 क्या है, 10.9 है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो गया, न्यूमिनेटर हमारा छोटा हो गया। तो इस केस में आप क्या कर दोगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर ले जाओगे
और छोटी वैल्यू जो है उसको नीचे ले जाओगे। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s2 स्क्वायर अपॉन में s1 स्क्वायर। मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जिसका वेरिएंस कम होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको इसमें याद रखना है। बाकी फॉर्मूले भी सिंपल है, प्रोसीजर भी सिंपल है। चलो जी, तो पहला स्टेप हमने कर लिया, दूसरा कर लिया। अब क्या करना है, हमने मीन निकालना है। ठीक है, यहां नहीं करूंगा, यहां पे फिर वो टेबल बनाते समय हमें दिक्कत आएगी, तो यहां पे करते हैं, मीन निकालते हैं। तो ए का मीन क्या होगा, इसका सम आपके पास आ रहा है 720, इसका सम आ रहा है 720, और टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 80। ए का मीन कितना है 80, और बी का मीन आप निकालेंगे, इसको आप x1 x2 भी बोल सकते हो, x1 x2 भी बोल सकते हो। ठीक है, x1 x2 भी बोल सकते हो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन में जैसे मैंने बताया। तो चलो इसको x का बार लिख लो, x1 का बार लिख लो, और इसको हम x2 का बार लिख लेते हैं। ये तो डिनोशन है, जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो b का हमारे पास टोटल आ रहा है 913 आ रहा है, इसका था 720। ठीक है, चेक कर लेना एक बार आप भी, वैसे तो सही है, भरोसा कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हो जाएगा 80 और 3। ठीक है, x2 का मीन कितना आया 83। चलो जी, एक और कॉलम बनेगा हमारे पास जिसमें हम करेंगे a माइनस एक्स से डिनोट कर रहे थे हम, चलो x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, छोटा सा ऊपर लिख लिया करो, ऊपर छोटा सा लिख लिया करो। x बार हमारे पास क्या है 80, तो माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 66 माइनस का 80, तो हम करेंगे 70, 10 और 14, माइनस का 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13, ये हो जाएगा 75 माइनस 5 हो जाएगा, 76 ये 4 हो जाएगा, 82 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 8, और ये 10 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इस कॉलम का हमने स्क्वायर करना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। चलो 14 का स्क्वायर हमारे पास होता है 196, इसका 169, 25 16 4 16 64 100 एंड 144। इसका जब आप सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 734। ठीक है जी, चलो अगला क्या है, x2 माइनस x2 का बार। x2 बार कितना है हमारे पास 83। मूवी याद आ गई मेरे को, आपने भी देखी होगी, बड़ी शानदार मूवी थी। चलो क्वेश्चन करते हैं, मूवी की तरफ ध्यान नहीं देना। तो 64 माइनस 83 ये हो जाएगा 70, 80 3 और 6 9 माइनस का 19। ठीक है, 66 माइनस 83 ये हो जाएगा 70, 80 3 और 4 7 माइनस का 17। 74 माइनस 83 ये हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, 8 2 और 3 5 होता है। चलो 82 माइनस 83 हो जाएगा माइनस 1, 85 माइनस 83 हो जाएगा 2, 87 माइनस 83 हो जाएगा 87 माइनस 83, तो 3 और 4 7 होता है। चलो 83 7 और 2 9 हो गया। 83 और 93 10 का डिफरेंस है। 83 और 95 ये 12 का डिफरेंस है, और ये 15 का डिफरेंस है। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है हमने। एक बार रीचेक कर लेते हैं। -19 -17 -9 -5 -1 2 4 9 10 12 14 2 4 9 10 12 और यहाँ 15 आ गया, यहाँ 14 आएगा। क्या गड़बड़ कर दी, 97 में से 83 गए तो 7 और 7 14, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही बहुत सही। चलो जी, तो ये वैल्यूज है हमारे पास स्क्वायर करके। ठीक है, इसका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास इसका सम आ रहा है 1298। क्लियर है, क्लियर है। चलो जी, अब क्या रह गया हमारे पास, अब क्या रह गया हमारे पास, सारी वैल्यूज आ गई, जो वैल्यूज हमें चाहिए थी वो आ गई। ठीक है जी, इसका भी स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाओ, एफ कैलकुलेटेड। फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले हम S1 और S2 स्क्वायर निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा ना कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा सिग्मा x1 माइनस x1 बार
अपॉन में n1 माइनस 1। x1 माइनस x1 बार क्या आ रहा है हमारे पास, स्क्वायर का है 734 और अपॉन में होएगा इसका 8। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, तो s1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास 91.75। ठीक है जी। अब s2 स्क्वायर निकालते हैं तो ये आएगा सिग्मा x2 माइनस x2 का बार अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन में n2 माइनस 1। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 1298। ठीक है, और n कितना है हमारे पास 11, ये 10 हो जाएगा तो ये हो गया 129.8। तो s2 स्क्वायर कितना है 129.8। अब देखो कौन सा बड़ा है, s2 स्क्वायर बड़ा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास कैलकुलेटेड का, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास s2 स्क्वायर अपॉन में s1 स्क्वायर। तो मतलब 129.8 डिवाइडेड बाय 91.75। तो यहां से आपके पास f कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी 1.414। f कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी 1.414। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना चाहो दोनों का तो वो भी लिख सकते हो। S2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 10 आएगा और S1 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 आएगा। तो यहाँ पे आप 10 और 8 भी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब लास्ट क्या रह गया, F टेबुलेटेड के साथ कंपेयर करना है। F टेबुलेटेड 10 और 8 पे इसने दी है, कितनी दी है उसने 3.36। अब यहां से ना आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। देखो 10 और 8 दिया, हमारा 10 और 8 आ रहा है क्या, 10 और 8 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे पता लग जाता है कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, तो 3.36 है और 1.414 है। 3.36 बड़ा है, 1.414 बड़ा है, मतलब टेबुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन f कैलकुलेटेड। तो मतलब यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। इसके एक्सेप्ट होने का क्या मतलब है, s1 स्क्वायर इक्वल्स टू s2 स्क्वायर है, मतलब कि दोनों वेरिएंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा। समझ में आया, बहुत इजी सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। तो यहाँ पे हमारा एफ टेस्ट भी खत्म होता है। इसके एंड में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिल रहा होगा जिससे आपका एफ टेस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, पेपर में गलती नहीं करोगे। होमवर्क क्वेश्चन जरूर 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 कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।